रसद्वन्द्याणं तिहुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिनाणं चिदेभवाणं। बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस अनुपम कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन की भांति हम आज उपस्थित हुए हैं उस विकल्पों को लेके जो विकल्प आप लोगों ने हम तक पहुँचाए। हर कोने से, देश के हर प्रांत से हम लोगों को विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और सो विकल्पों का सम्यक समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है साक्षात पंच परमेष्ठी के पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से। हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे खोटे काल में भी हमें साक्षात अरिहंत की वाणी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से सम्यक समाधान रूप में सुनने को मिल रही है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह एक अपने आप में ही एक कार्यकारी उपाय है। ये तो खुद का जो विकल्प भेज का विकल्प करता है उसका तो कल्याण कर ही रहा है, उसके मन की कलमश को दूर कर ही रहा है, लेकिन जो लोग YouTube चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी ये शंका, एक जिज्ञासा रहती है, वो उद्घाटित नहीं कर पाते और उस शंका का, उस जिज्ञासा का समाधान हमें साक्षात मुनिश्री के मुखारविंद से सुनना मिल रहा है। इसीलिए यह सम्यक समाधान एक कार्यकारी उपाय है। आप ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते रहें एवं हम यह प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपको कुछ नया चीज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखने को और सुनने को मिले। और चलते हैं आज के इस अनुपम कार्यक्रम की ओर, जिसमें मुनिश्री सुख सम्यक समाधान प्रदान करेंगे। और मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आपके इस संचालन को करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज। नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी उपलब्धि जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले अनेकानेक उन समीचीन प्रश्नों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में ऐसा वाक्य आता है कि सम दम ते कर्म न आवे, तो इसमें दम से क्या अभिप्राय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। शम और दम, ये दो शब्द जो
छैडाला ग्रंथ में आपने पढ़े, उन दोनों शब्दों का अपने आप से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। एक उपशम के अर्थ में वह शम शब्द लिखा है और दमन के अर्थ में वहाँ दम शब्द लिखा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शब्दानाम अनेक अर्था, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और जब जिसका जैसा प्रयोजन हुआ करता है वैसे उस प्रयोजन को समझते हुए वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने या कवियों ने, लेखकों ने उसको वहाँ समर्पित करते हुए शब्द स्पष्ट किया। जो मुख्यतः से ये दो शब्द आते हैं वहाँ विषय कषायों का जो शमन है यानी उपशमन है उसको कम करने की भूमिका में इस शम शब्द को ग्रहण किया जाता है। और दम का अर्थ किसी को दम देना, किसी को मारना, किसी को पीटना, ऐसा उसका अभिप्राय नहीं है। वहाँ दम से परिपूर्ण रूप से अभिप्राय यही है कि जो इंद्रियों में प्रवृत्ति चल रही थी, इंद्रियों के निमित्त से जो असंयम चल रहा था, वहाँ इंद्रियों का दमन करना, उस इंद्रियों के दमन के अभिप्राय को ग्रहण करते हुए वहाँ दम ऐसा शब्द कहा गया है। क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही अभिप्राय से जुड़े हुए होने से शम दम ऐसा उस पंक्ति को बनाने के लिए, क्योंकि जब भी पद्य में, गाथा में कुछ लिखा जाता है उसके लिए छंद का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। और उस छंद के ध्यान को रखते हुए छंद की उनकी मात्रा आदि आदि को समझने के लिए ये शब्दों में कम, छोटा करना, बड़ा करना या उसके समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार से उन पंक्तियों को, उन गाथाओं को या दोहा आदि को आचार्य भगवंत कवि बनाते रहते। और इसी के निमित्त से ये शम और दम, जो उपशम और दमन इस अभिप्राय को लिए हुए है, वह इंद्रियों के विषयों का जो दमन किया जाना है, उसको दबाना है, वह दम शब्द से कहा है। और कषायों का, कर्मोदय का जो उद्रेक है उसको दबा देना, उसे उपशम कहा है। इसलिए ये दोनों भी भले ही दबाने के अर्थ में है, पर एक कषायों के दबाने में उसे दम शम कहा है, और इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति ना हो उसको संभालने के लिए दमन के अर्थ में दम कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ममता जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, 7 प्रकृतियों के उपशम 6 और 6 उपशम से सम्यक दर्शन होता है। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो आत्मा को कैसी अनुभूति होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कर्मों का जो क्षय, क्षयोक्षम, उपशम आदि है, ये भिन्न विषय है और आत्मा की अनुभूति भिन्न विषय। जो कर्म 8 प्रकार के आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उन 8 प्रकार के कर्मों में से जो दर्शन मोहनी के निमित्त से 7 प्रकृतियां कही गई है, उनका उपशम होना, क्षय होना या क्षयोक्षम होना, इसके निमित्त से जो जीव के परिणाम विशेष होते हैं, उन परिणाम विशेषों को ही आचार्य भगवंत भाव कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। क्योंकि कर्मों का उदय भिन्न विषय है, कर्मों का दबाना, कर्मों का परिणमन भिन्न है, और उसके निमित्त से जो आत्मा में परिणति हो रही है, आत्मा के परिणाम हो रहे हैं, उसको ही वह अनुभव के रूप में ग्रहण किया है। सीधा सा अनुभूति का अर्थ है जो कर्म के दबाने से, कर्म के उदय में आने से, क्षय क्षयोक्षम से जो भी जीव के परिणाम हो रहे उसको फील करना, उसको अनुभूत करना, उसको ही अनुभूति का। और ये जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 3 कारण बताए, या 3 प्रकार के जो सम्यक दर्शन बताए, क्षायिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन, इन 3 सम्यक दर्शन के निमित्त से जीव के जो भीतर के परिणाम हैं वह स्वयं के अनुभूति से ही प्राप्त हो सकते। पर अगर शब्दों में भी उसे समझा जाए तो हम उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना कि जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है या प्रकट हो रहा है, वह जीव जैसे ही जिनवाणी के उपदेश को सुनता है, तीर्थंकर भगवान के उपदेश हो, निर्ग्रंथ गुरु के उपदेश हो, तो सुनते ही ये निर्णय करता है, हाँ ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही आगम में लिखा है और मुझे ऐसा ही मानना है, और उसका पुरुषार्थ भी उसका तरफ उसी प्रकार से करने के लिए प्रवृत्त होता है।
और इसी कारण से ये अभिप्राय समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि जीव उस सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अपने जो भावों की अनुभूति है उसको स्वयं अनुभूत करने का प्रयास करता है। यानी जो उसके पास देवशास्त्र गुरु रूपी साधन मिले थे उनको उनके पास पहुंचकर वह यह अनुभूति करता है कि हाँ, अगर संसार में कोई सच्चा है और अच्छा है तो उसका नाम परिपूर्ण रूप से ये देवशास्त्र गुरु है। उन्होंने कही हुई प्रत्येक बात सत्य है। उन्होंने जो जो हमारे लिए समझाया है, कहा है, वह परम परम सत्य है। उनकी ही शरण को प्राप्त करने से मेरा कल्याण होगा, ये वह स्वयं के अनुभूति से जानता है। क्योंकि सम्यक दर्शन एक श्रद्धान का और अनुभूति का विषय होने से सबकी अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जरूरी नहीं है कि सभी सम्यक दृष्टि एक साथ बैठने पर भी सभी जीवों की अनुभूति एक जैसी हो। जैसे एक ही पदार्थ खाने पर मीठा ही खाने पर सबको उस मीठे की भी एक सी अनुभूति हो, जरूरी नहीं है। जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है उसके लिए विशेष अनुभूति होगी, जिसको पसंद नहीं है उसके लिए उस मीठे की अन्य अनुभूति होगी, जिसको पसंद भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं लगता, उसको खा लिया, पेट भर लिया, काम हो गया। ऐसे उस सम्यक दर्शन की भी अनेक प्रकार से अनुभूति अपने अपने प्रकार से अपने अपने कर्मों के निमित्त से ही होती है। अन्य किसी भी प्रकार से उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। इसलिए शब्दों में कहना संभव नहीं है, पर सामान्य रूप से अगर उस अनुभूति की हम बात करें तो सामान्य रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु ही मेरे लिए शरणभूत है। मुझे उन पर ही श्रद्धान करना है। ऐसा जो अकाट्य निर्णय, अकाट्य श्रद्धान उस जीव के पास होता है वही सच्चा सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसलिए सम्यक दर्शन की अनुभूति हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से करता है। पर सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ मैं जीव द्रव्य हूँ, आगम में लिखी हुई प्रत्येक बात सत्य है, इस प्रकार की अनुभूति उसको होती रहती है। यही संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है आयुषी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय मुनिराज के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बहुबीजी क्या होते हैं, वह उन्हें खाने में क्या दोष है? मेरी यह जिज्ञासा है और इस जिज्ञासा का आप सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जिनागम में आचार्य भगवंत ने बहुत सारे अभक्ष की व्याख्या की और उन अभक्षों की श्रेणी में ही ये एक बहुबीजी नाम का अभक्ष हुआ करता। पर जो वर्तमान में उस बहुबीजी के नाम पर बहुत सारे वस्तु और बहुत सारी सामग्रियों का त्याग करो, ये बहुबीजी है, आदि आदि रूप जो भी कथन मिलता है वह वास्तव में सम्यक नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर बहुबीजी की परिभाषा हम समझे तो जिन बीजों के भीतर, यानी जिस फल, जिस सब्जी के भीतर बहुत बीज होने पर भी जो एक दूसरे बीज से चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, ऐसे उनको बहुबीजी कहा जाता है। क्योंकि ऐसा विरला ही कोई फल आपको मिलेगा कि जिसमें एकाध ही बीज हो, क्योंकि एक से अधिक, दो से अधिक जहाँ बीज है वो बहुबीजी कहलाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें आचार्य भगवंत के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। जैसे बैंगन है, उस बैंगन में एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे परस्पर में संगठित जो बीज होते हैं उनको आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुबीजी कहा है। किसी भी प्रकार से जो टमाटर में बीज है, मिर्च में बीज है, जो एक दूसरे से दूरी पर है, साथ साथ टमाटर के बीज को आपने देखा होगा, उसके प्रत्येक बीज के ऊपर एक परत होती है, वह एक बीज दूसरे बीज से स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही जो बहुत सारे बीज होने पर भी एक दूसरे बीज से दूरी बना के है, उसका अपने आप में एक आवरण है, ऐसे उन फलों को कहीं भी आगम में बहुबीजी नहीं कहा। और इस अपेक्षा से वह बहुबीजी नहीं होने के कारण से किंचित भी अभक्ष नहीं है। ये मात्र बहुत सारे जीवों ने देखा से कि और सुनी सुनाई बातों को कहना और करना प्रारंभ किया है। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सच्चा निर्णय करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के बहुत सारे बीजों की संख्या को लेकर वहाँ बहुबीजी कहा।
मुख्य इसमें अंतर यही है, जो बीज बहुत सारे होने पर भी एक दूसरे से बिल्कुल सटके एक दूसरे पर ही जो है, जैसे बैंगन वह परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने बहुबीजी के रूप में स्वीकार किया है। टमाटर है, जामफल है, उसका अपने अपने बीज एक दूसरे से दूरियों पर होता है, अपना अपनी एक परत लेके एक दूसरे के पास रहते हैं, इसलिए उनको किसी भी प्रकार से बीज में ग्रहण नहीं किया। पर आचार्य भगवान जब आगे बढ़ते हुए श्रावकों को बोध करते हैं तब ये समझाते हैं कि अल्प फल बहुविघातार, माना कि बहुत सारे बीज है, जैसे सीताफल में भी बहुत सारे बीज है, उन पर अपना अपना कवर है, एक उसको जिसे खाया जाता है वह उससे वह बीज आच्छादित है, ढके हुए। पर उसको भी अगली 5वीं प्रतिमा आदि में आचार्य भगवान कहते हैं कि अल्प फल बहुविघातान, जहाँ बहुत आरंभ सारंभ करते हुए थोड़ा सा ही फल मिलता है, ऐसे उस सामग्री को जैसे जैसे श्रावक आगे आगे बढ़ता जाए, यानी प्रतिमाधारी होता जाए, व्रतों को लेता जाए, आत्म कल्याण की भावना से नियम त्याग आदि बढ़ाता जाए, उनके लिए वहाँ वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसी सामग्री को, उन त्यागी व्रती आदि जीवों को सचित्त त्याग रूप में नहीं खाना चाहिए। इसलिए ये सचित्त रूप में वह बीज आते हैं, इसलिए सचित्त त्यागी जीव को उसका दोष लगता है, पर बहुबीजी का दोष उसमें नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बिना प्रासुक किए टमाटर, बिना प्रासुक किए हुए मिर्च के बीज, बिना प्रासुक किए जामफल के बीज खा रहा है, तो वह सचित्त रूप ग्रहण करने का तो दोष लगेगा, पर उसको बहुबीजी का दोष नहीं लगे। वही उन बीजों को प्रासुक करते हुए अगर वो खा रहा है, जैसे मिर्च टमाटर आदि को गर्म करने के बाद वे बीज अपने आप प्रासुक हो जाते हैं, तो उनका अगर प्रासुक करने के बाद, जैसे पीसने के बाद, कूटने के बाद, अनेक प्रकार से आचार्य भगवंतों ने वस्तु की प्रासुकीकरण की विधि बताई। तत्तद क्रियाओं से अगर उनको प्रासुक करके ग्रहण कर रहे हैं तो उनमें किंचित भी दोष नहीं है। पर जैसे बैंगन है, उसको आप भले ही प्रासुक भी क्यों ना कर लो, पर वह बहुबीजी होने से उसका सेवन नहीं किया जा सकता। पर अन्य जो बहुत सारे बीज होने पर भी जो बहुबीजी नहीं कहलाते हैं, उनको प्रासुक करते हुए एक श्रावक प्रयोग कर सकता है। पर आगे आगे बढ़ते हुए 5वीं प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा प्रोषदोपवास में कम खाना, और 5वीं प्रतिमा सचित्त त्याग रूप में कम कम भोजन की व्यवस्था बनाते हुए विशेष विशेष साधना को बढ़ाने के लिए सचित्त त्याग आदि आदि रूप वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने व्यवस्था बनाई है। पर बहुबीजी मात्र वह कहलाता है जो एक के ऊपर एक बहुत सारे बीज एक साथ संगठित होते हैं बैंगन के समान, वही मात्र बहुबीजी है, अन्य कोई भी बहुबीजी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अशोक जैन पिड़रुआ, सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य गुरुवर सुप्रभ सागर महाराज, उपरण सागर महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि बोलचाल में कहा जाता है कि मान, सम्मान, अभिमान और स्वाभिमान में मौलिक अंतर क्या है? कृपया हमारी इस जिज्ञासा का समाधान करने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज। अशोक जी, भले ही मान, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान अनेक प्रकार के उसके नाम हो, पर अगर वास्तविकता को हम देखें तो वास्तविकता में ये सभी परिणति मान कषाय से ही युक्त है। चाहे स्वाभिमान शब्द हो, वहाँ भी यही लिखा है स्व का अभिमान। अभिमान में भी अभी भी मान है, इसलिए वह मान है। फिर भी सम्मान में भी जो विशेष रूप के सबके सामने प्राप्त करने की भाव है, वह सम्मान है। ये कहीं ना कहीं उस मान कषाय से ही संबंध रखने वाले सब परिणति है। भले ही भिन्न भिन्न शब्दों से उसको कहा जा रहा है, या हो भी सकता है कि जैसे कहा जाए कि अनेक प्रकार से उसके आच्छादन को बदलकर, उसके कवर को बदलकर अगर हमने पैकिंग सुंदर कर ली, भिन्न भिन्न प्रकार की पैकिंग कर ली, पर अंदर जो सामान है वह वही है मान कषाय। इसलिए कितनी भी सुंदर प्रकार की पैकिंग क्यों ना हो, पर भीतर अगर मल है तो वह मल ही है, भले आम स्वीकार करे या नहीं करे।
ये एक कषाय है और मान कषाय नियम से हमारे लिए एक संसार में बांधने के लिए प्रबल निमित्त होने के कारण से उस मान कषाय को हमें पहले मान कषाय स्वीकार करना ही होगा, चाहे वह सम्मान रूप हो, क्योंकि जहाँ सम्मान होता है कहीं ना कहीं ये भीतर भावना होती है कि उसका नहीं हुआ, देखो मेरा सम्मान हुआ। तो अपने सम्मान से ज़्यादा दूसरे के अपमान का जो भाव वहाँ पर था, ये मान कषाय की परिणति थी। इसलिए चाहे सम्मान हो या दूसरे का अपमान हो, वहाँ शब्दों में भी हम अगर समझे तो सभी शब्दों में मान को छोड़कर कुछ नहीं कहा। स्वाभिमान में भी मान शब्द है, अभिमान में भी मान शब्द है, सम्मान अपमान में भी मान शब्द आया ही हुआ है। इसलिए मान कषाय से रहित होकर ये परिणति नहीं होती। ये कथनचित वर्तमान में जरूर कई स्थानों पर कहा जाता है कि धर्म के प्रति और अपने आप के प्रति तो कम से कम अभिमान होना चाहिए। हाँ, ये कहा तो जा रहा है, पर परम सत्य ये समझना होगा कि ये मात्र कहने का विषय है। पर अगर वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता को हम समझे तो आचार्य भगवंत ने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को धर्म नहीं कहा, पर उत्तम क्षमा, उत्तम मार्द, उत्तम आर्ज और उत्तम शौच, इसे धर्म का। धर्म के निमित्त से भी अगर जीव मान कषाय कर रहा है तो वो भी उसका सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान भले ही वो कहे, पर वह मान कषाय की ही वह सुंदर परिणति है। अंतर इतना, जैसे कई बार दवाई आपने खाई होगी, कड़वी दवाई सीधी पेट में नहीं जाती, इसलिए कई स्थानों पर उस दवाई का अच्छा मीठा कोटिंग किया जाता है जिसके द्वारा वह सहजता से दवाई निगल जाए। ऐसे ही मान कषाय को निगलने के लिए या मान कषाय को दूसरे के सामने प्रस्थापित करने के लिए ये सुंदर शब्दों का कवच बनाया है, कभी स्वाभिमान का, कभी अभिमान का, कभी सम्मान का, कभी अपमान का, पर ले दे के बात वही पहुंचती है, वह सभी परिणति मान कषाय की ही है। इसलिए कुछ अंशों में, शब्दों में मात्र संज्ञा में उसमें अंतर है, पर वह मान कषाय की ही परिणति होने से उसको हमें आगम के और निश्चय के परिप्रेक्ष्य में एक ही स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुनील शाह सोलापुर महाराष्ट्र से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। द्वय महाराज जी के चरणों में सोलापुर से श्री सुनील शाह और बाहुबली शाह की पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि समोशरण में स्त्री जा सकती है क्या? अगर जा सकती है तो कहाँ तक? नमोस्तु। माँ, अगर स्त्री सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुकी है, सम्यक दृष्टि है, जिसे श्रद्धा है, वह नियम से उस 12 सभा की भूमि जो श्री मंडप भूमि कही जाती है, वहाँ तक स्त्री अवश्य स्त्री पर्याय से पहुँच सके। इसको अगर तर्क और प्रमाण से हम समझे तो जो उस श्रीमंडप भूमि पर जहाँ गंधकुटी में भगवान कमलासन पे विराजमान होते हैं, वहाँ उसकी चारों दिशाओं में जो 12 कोठे या 12 भाग बनाए गए हैं, जहाँ बैठकर भव्य जीव उस दिव्य देशना को सुनते हैं, उन 12 कोठों में एक कोठा महिलाओं का भी लिखा है, कुछ कोठे देवियों के भी निमित्त से लिखे हैं, क्योंकि वहाँ जो पहुँचने वाले जीव है वे 3 गति के जीव है, और 3 गति के जीवों में भी वह तीनों गतियों की स्त्रियाँ वहाँ पर पहुँच सकती है, उसमें किंचित भी दोष नहीं है, पर वह भव्य होनी चाहिए। ये वहाँ पर बहुत बहुत अनिवार्य क्लॉज कह दो या अनिवार्य कारण कह दो जिसके निमित्त स्त्रियाँ वहाँ पहुँच सकती। ये भी बात समझना कि वहाँ कोई आरिका का ऐसा कोठा नहीं है, पर महिलाओं का कोठा है। देवों की प्रत्येक भवनवासी देवियों का भिन्न कोठा है, वैंतर देवियों का कोठा है, साथ साथ तिर्यंच और तिर्यंचनी के लिए भी एक कोठा बताया है, अलग से भाग बताया है। तो इस बात को समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि भले ही वह स्त्री पर्याय में हो वर्तमान में जीव, पर फिर भी भव्य होने के निमित्त से वह भगवान के वह 8वीं भूमि जिसे श्री मंडप भूमि कहा जाता है, जहाँ बैठकर साक्षात भगवान के दर्शन, पूजा, साथ साथ दिव्य ध्वनि सुनने का निमित्त प्राप्त होता है, ऐसे उस भूमि तक वह स्त्री पहुँच सकती है। उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मनोज जैन केसली सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव,
मेरा विकल्प यह है कि पुराणों और आगमों में आता है कि कर्मबंध हमेशा बनते रहते हैं और इन कर्मबंध के उदय आने से पुण्य या पाप के फल से हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हे गुरुदेव, मेरा यह विकल्प था कि जब रामचंद्र जी ने रावण के साथ युद्ध किया तो उनके साथ भी कर्मबंध बंधे होंगे और उनको उसी भाव में मोक्ष प्राप्त हुआ, जबकि नारायण या प्रतिनारायण जो भी होते हैं उनको कभी कभी नरक भी प्राप्त हुआ है, ऐसा आगम में उल्लेख आया है। तो हे गुरुदेव, मेरा विकल्प यही है कि रामचंद्र जी को उसी भाव में मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नरक जाना, स्वर्ग जाना, मोक्ष जाना, ये कुछ वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है और कुछ उन जीवों का पूर्व कर्म के पुरुषार्थ के निमित्त से जो बना हुआ नियोग है, उन नियोग के निमित्त से वह कुछ जीव निगोद, नरक, स्वर्ग आदि पहुँचते। जैसे कि रामचंद्र जी के विषय में ये कथानक आता है कि उन्होंने भी अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया, पर वहाँ ये बात समझने योग्य है कि युद्ध तो किया पर युद्ध करने से वे मोक्ष नहीं गए थे। युद्ध करने के उपरांत जब उन्हें स्वयं का बोध हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ और घर परिवार को छोड़कर उन्होंने जब वैराग्य से युक्त होते हुए जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली और जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो उन्होंने विशेष तपस्या की, उस विशेष तपस्या के द्वारा उन्होंने युद्ध, लड़ाई आदि के द्वारा जो कर्मों का आश्रय किया था उसकी निर्जरा की और फिर उन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने युद्ध किया इसी भाव में और इसी भाव में युद्ध करने से मोक्ष गए, ऐसी तारतम्यता बनाना योग्य नहीं है। उन्होंने जो सिद्धि को प्राप्त किया परिपूर्ण रूप से वहाँ ये सत्य समझना होगा। सिद्धि को, भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दीक्षा लेने के बाद अथः मेहनत, अथः पुरुषार्थ किया कर्मों की निर्जा करने के लिए, अनेक प्रकार की तपस्या करते हुए। क्योंकि मुख्यता में जो पद्म पुराण में व्याख्यान प्राप्त होता है वह रामचंद्र जी के पूर्व राज्य कार्यभार के समय का विस्तार से व्याख्यान प्राप्त होता है और उनके दीक्षा के उपरांत का संक्षेप में व्याख्यान होने से ये प्रतीत हो सकता है, ये प्रतिभासित हो सकता है कि हो ना हो उन्होंने कैसे इतनी जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये परम सत्य समझना होगा। जो जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है कर्मों की निर्जरा के लिए, वह हो ना हो, उनका अगर नियोग है, पुण्य का उदय है, तो नियम से वह उसी पर्याय से मोक्षगामी हो सकता है। इसी कारण से वह बलभद्र और वह रामचंद्र जी साधना करते हुए मोक्ष चले गए। पर जो नारायण प्रतिनारायण के निमित्त से आपने आगम का दृष्टांत देते हुए कहा है, उन नारायण प्रतिनारायण के निमित्त से ऐसा नियोग ही लिखा गया है कि जो नारायण प्रतिनारायण बनते हैं वह नियम से वह दीक्षा ले नहीं सकते और उसी कारण से वे नरक में ही जाते हैं। ऐसा नारायण प्रतिनारायण के निमित्त से नियोग बता गया है। नियोग का अर्थ ये होता है जिसे कोई टाल नहीं सकता, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे उस नियोग को उस नारायण पद के साथ जोड़ते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि नारायण प्रतिनारायण पद ऐसा होता है जो नियोग से, यानी बाय फॉल्ट, वह जैसा जन्म है वैसे बाय फॉल्ट में नरक ही जाएंगे चाहे जो पुरुषार्थ कर। और जो नरक जाने वाला जीव होता है वह कभी भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता जो नरक से बचने के लिए निमित्त भूत हो, जैसे नियम, व्रत, संयम आदि ग्रहण करना, ऐसा कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते। इस कारण से वे दीक्षा आदि ना लेते नहीं हैं, इस कारण से वे नरक निगोद जाते हैं। आगम में ये भी बात आई है, जो चक्रवर्ती होते हैं, जिन चक्रवर्तियों ने संसार को नाश करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली वे तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, और जिन्होंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के बाद दीक्षा ग्रहण नहीं की वे नियोग से नरक गए। ये पुरुषार्थ की और नियोग की बातें हैं। ये कुछ कर्म सिद्धांत से ही हमें इस प्रथमानियोग पुराण ग्रंथों में से समझनी होगी। अगर एकांत से मात्र पुराण के प्रमाण मान के निर्णय करेंगे
तो कभी भी इसका सही उत्तर हम प्राप्त नहीं कर सकते। चक्रवर्ती भी नियोग से, अगर पुण्य का नियोग है, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करता है तो वह स्वर्ग मोक्ष जाते हैं, और अगर उन्होंने दीक्षा नहीं ग्रहण की है तो नियम से वे विषय भोगों में रचते पचते युद्ध आदि के द्वारा किए हुए हिंसा के निमित्त से नरक जाते। ऐसा ही नियोग नारायण प्रतिनारायण के साथ है, वे कभी पुरुषार्थ करते भी नहीं हैं और जाते भी नहीं हैं। पर बलभद्र आदि होते हैं, वे पुरुषार्थ करते हुए, दीक्षा ग्रहण करते हुए मोक्ष जा सकते हैं। ये सभी उसके विषय में विस्तार से आपके लिए सम्यक समाधान से आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब पे सुप्रभ वाच आप सर्च कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें एवं लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ठीक शाम को 5:13 पे सम्यक समाधान ये बहुचर्चित कार्यक्रम अपलोड होता है। आप घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि कैसे इस कार्यक्रम से जुड़ जाएं, कैसे अपने विकल्पों को मुनीषी तक पहुंचाया जाए, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 यह नंबर नीचे कंटिन्यूस पट्टी पे चल रहा है और फ्लैश हो रहा है। आप उसके माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com, उसके माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाटी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का विषय अद्भुत ग्रंथ शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला। घर बैठे आप रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं प्रतिदिन शाम को 7:40 पर जिनवाटी के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम कार्यक्रम आप तक पहुंचाते रहे, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहे। तब तक जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ज्ञान